निखादराज महाराज की। अरे मंत्री, तेरा काम है नगर की चारों सीमा को देखते रहना। तो एक काम है ना? ठीक है। अब्दुलो काम जाओ लो। अब्दुली, हाँ क्या बात है? अब्दुलो कहाँ जाओ लो? आप क्या चाहते हो? अरे अब्दुलो, हम सुमंत हैं। अब्दुलो, ये लक्ष्मण है, अब्दुलो, ये राम है, अब्दुली, ये सीता जी हैं। सिद्धुली, हाँ हाँ चालू है। हाँ। दादाजी आज दरवाजा अभी क्या कह रहे हो? राजा के दरबार में जाना है? हाँ नहीं, अब हम दरबार में किस लिए जाएंगे? मंत्री क्या बात है? चार अब्दुल्ला 4 आदमी है। हाँ चलो महाराज को बताते हैं पहले। हाँ। महाराज की जय जयकार हो। खुश रहो। बताओ क्या समाचार है मंत्री? महाराज अब्दुल्ला चादुल्ला। अरे साफ साफ बोलो, क्या बात है? महाराज ये कह रहे कि कुछ 4 आदमी आ रहे हैं। कौन कौन है वो? एक सुमरदुल्लो, रामबरदुल्लो, लक्ष्मणदुल्लो और सीतादुल्ली। क्या कहा? रामचंद्र जी हाँ अयोध्या से आए हैं। हाँ ये तो आपने बड़ा ही शुभ समाचार दिया है मंत्री। हाँ। ऐसा करो, हमें उनसे भेंट करनी चाहिए। ठीक है महाराज। आप उनके लिए कंदमूल और फल फूल के लिए भेंट बना के लाओ। हम लाओ और हम ठीक है, ठीक है महाराज। मंत्री भेंट लेके आओ जल्दी। हमारे साथ चलो। भगवान को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। निखादराज जी, मैं आपकी ये भेंट स्वीकार करता हूँ। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। हे भगवान, मुझे आश्चर्य हो रहा है कि आप राजशाही वस्त्र उतार कर और ये साधारण कपड़ों में सुमंत जी के साथ, लक्ष्मण जी के साथ और माता सीता के साथ कहाँ जा रहे हैं? और ये आपकी ऐसी अवस्था कैसे हो गई? मुझे तत्काल बताइए। हाँ हे निखादराज जी, इसमें आप संदेह नहीं करें, क्योंकि हमें तो है माता और पिता की आज्ञा से 14 वर्ष का वनवास प्राप्त हुआ है। उन्हीं की आज्ञा का पालन करते हुए हम आप तक पहुंचे। हे भगवान, अगर ऐसी बात है तो आप हमारे राज्य में चलिए और हमारा राज्यपाल संभालिए। मैं आपकी दास बनकर सेवा करूंगा। हाँ निखादराज जी, आप मेरे परम भक्त हैं और मेरे हितैषी भी हैं, परंतु मैं 14 वर्ष तक किसी भी राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। ये तो आपकी दयालुता है जो आप ऐसा कह रहे हैं। ठीक है भगवान, अगर आपकी ऐसी इच्छा है। हे भगवान, अगर आपकी इच्छा ऐसी है तो मैं सायकाल होने वाला है, मैं आपके लिए पत्तों का और घास फूस का बिस्तर बना देता हूँ। आप आराम कीजिए। हाँ निखादराज जी, मैं 14 वर्ष के समय जमीन पर ही अपना बिस्तर लगाऊंगा। मैं किसी भी राज्य में प्रवेश नहीं करूंगा, ये मेरा प्रण है। आप ऐसा कीजिए, आप हमारे लिए वट वृक्ष का दूध मंगवा दीजिए ताकि हम अपनी जटाएं संवार सकें। ठीक है भगवान, मैं अभी मंगवा देता हूँ। हे मंत्री, आप वट वृक्ष का दूध लीजिए।
चल जाती हूँ। नहीं प्रभु ने हे धोनी भगवान, हुई ठीक है। आप विश्राम कीजिए। आप भी अपने राज्य को जाइए और आराम कीजिए। हे भगवान, मैं आपको छोड़कर नहीं जा सकता, क्योंकि भला मुझे सेवा करने का मौका मिला है, भला मैं इसको कैसे छोड़ सकता हूँ। हाँ निखात जी, आप जैसा उचित समझे वही कीजिए। ठीक है, आप विश्राम कीजिए। मैंने जवान जन महाराज अन्य बिस्कुट बस्कुट ले दूं पार्ले जी बूंद जी। ये तो बहुत अच्छी बात है। सेवा, प्रभु की सेवा कहाँ कब किसको मिलती है। हाँ सेवा अच्छी करूंगा, ये अच्छी करेंगे ताकि सेवा की अच्छी मत भी करती वो बताऊं। हाँ हे विधाता, ये कैसी विडंबना है जो महलों में पलने वाले, राजशाही बिस्तरों पे सोने वाले आज घास के बिछौने पर सो रहे हैं। कहाँ जानकी महलों में पली, महलों में रहने वाली जनक दुलारी अपने स्वामी के साथ घास के बिछौने पे सो रही है। ये सब विधाता का खेल है, मैं भी क्या कर सकता हूं। हाँ निखात जी, प्रातःकाल हो गई है। आप ऐसा कीजिए, हमारे लिए एक नाव का प्रबंध कीजिए ताकि हम गंगा मैया को पार कर सकें। ठीक है भगवान, मैं अभी केवट को बुलाता हूँ। मंत्रीवार, हाँ महाराज केवट को बुलाइए। ठीक है महाराज। ओके ओके। खुश रहो केवट। हे केवट राज, कहिए राजन। ये रामचंद्र जी हैं। आप ऐसा कीजिए, अपनी नाव मंगाइए और राम जी को नदी पार करवाइए। जो आगे राजन। भगवान के चरणों में दास का स्वीकार, प्रणाम स्वीकार हो। खुश रहो, आनंद करते रहो। हे भगवान, कहिए केवट। मैं आपको नौका तो पार करा दूंगा, मगर जो आपके रज हैं वो कोई सामान्य नहीं है। आपके चरणों के बारे में मैंने बहुत कुछ सुना है। एक मेरी विनती है भगवान, आप विनती को जरूर स्वीकार करें। हाँ कहिए केवट, आप क्या कहना चाह रहे हैं? वो मेरी छोटी सी है नाव तोरे, जादू भरे पाव मोहे डर लग रहा, कैसे बैठाऊं तुहे नाव में। वो मेरी छोटी सी है नाव तोरे, जादू भरे पाव मोहे डर लग रहा, कैसे बैठाऊं तुहे नाव में।
तूने उस कहलाए पाम वो तो पहुंची थी पति धाम। सुनो सुनो है जिला कैसे बैठाओ तो ये नाव सी है नाव तोरे चारों बड़े पाव मोरे डर लागेरा कैसे बैठाऊं तोरे नाव ये तो कांटे की नाव हमारी कांटे की नाव हमारी वो कहीं ले जाना ये भी उड़ारी। विनती करो ना मंजूर सुनो सुनो जी हजूर विनती सुन ले हजूर कैसे पठाऊं तोरे नाव में छोटी सी है नाव तोरे जादू बड़े पाव मोरे डर लग रहा कैसे बताऊं तोरे नाव वो मेरा सन से ये दूर हटाओ सन से ये दूर हटाओ वो अपने चरना की रज को बुलाओ। वो विनती करो जो मंजूर मेरा सन से हो जा दूर। सुनो सुनो जी हजूर कैसे बैठाओ तेरे नाव जादू बड़े पाव डर लग रहा कैसे बैठाऊं तेरे नाव में हे भगवान मैं आपको नाव में तो बैठा लूंगा मगर आपके जो ये चरण हैं ये कोई साधारण चरण नहीं है। आपकी नाव के देखो काठ की नाव है मेरी छोटा सा मेरा रोजगार है। मैं इसी से ही अपने परिवार का पालन पोषण करता हूं। आपने सुना करो जब पत्थर को पैर लगा करके नारी बना दिया था तो ये तो मेरी लकड़ी की नाव है महाराज। पता नहीं कहां मिलेगी मेरे तो बच्चे भी भूखे रह जाएंगे। हाँ ये केवट आप अपना संशय दूर कीजिए। आप जो भी उपाय करें वो जल्दी कीजिए ताकि हम गंगा पार कर सकें। भगवान नदी को पार कराने से पहले मुझे आपके चरणों की रज उतारनी पड़ेगी। हाँ केवट 20 रुपए बहुआ धनुषधारी केवट के रथ पे खुश होकर देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान को केवट कितना बुद्धिमान है। भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए कितनी चालाकी से अपना कार्य कर रहा है। भगवान मैं आपके पैरों की रस धो रहा हूं। आप अपना ये बायां पैर मेरे घुटने पर रख लीजिए। भगवान तो आशीर्वाद नहीं दे रहे हैं। हे भगवान आप एक पैर रखने से बार बार डुलायमान हो रहे हैं। आप अपना एक हाथ मेरे सर पर रख लीजिए। एक तरफ तो एक ही हाथ से भगवान आशीर्वाद दे रहे हैं और मुझे तो पूरा का पूरा आशीर्वाद चाहिए। हे भगवान आप फिर से बार बार हिल रहे हैं। आप अपने दोनों हाथ मेरे सर पर रख लीजिए जिससे मैं आपके पैरों की रज और आसानी से उतार सकूं। केवट की बुद्धि को कितनी तेज है। एक तरफ तो भगवान के
चरण रथ ले रहा है, दूसरे दोनों हाथों से भगवान का आशीर्वाद भी प्राप्त कर रहा है। इससे भाग्यवान इस दुनिया में कौन होगा? हाँ हे भगवान, अब मेरा संशय दूर हो गया है। आप मेरी नौका में सवार हो सकते हैं। हाँ, हे केवल अब आप जल्दी से नाव को तैयार कीजिए ताकि हम गंगा को पार कर सकें। हाँ हे सुमंत जी, हम गंगा पार करने से पहले हम गंगा को एक बार प्रणाम करना चाहेंगे, क्योंकि ये हमारे पूर्वजों की ईद है। हाँ रामचंद्र जी, आपको गंगा पूजन अवश्य करना चाहिए। ये आप ही के पूर्वजों की देन है। वो तेरी जय हो गंगे मैया, करो पार हमारी नैया। तेरी जय हो गंगे मैया, करो पार हमारी नैया। कहिए लखनलाल जी, आप इस नैया को कभी इधर उस किनारे से इस किनारे घुमा रहे हो, इसमें आपकी क्या मंशा है? हमें समझ में नहीं आ रहा। लक्ष्मण जी, आप इतने से समय में ही
परेशान हो गए। आप, मैंने तो 2-4 चक्कर ही कटवाए हैं, इतने में ही आप परेशान हो गए हैं। यह एक बहुत बड़ी कहानी है, आप सुनना चाहोगे? हाँ सुनाइए। एक समय की बात है, थोड़ा आराम सुनो भाई, सुनने की बात सी है। जब क्षीर सागर में भगवान विष्णु सैया पर आराम कर रहे थे, मां लक्ष्मी उनके चरण दबा रही थी और शेषनाग भगवान की मस्तक के ऊपर विराजमान थे। प्रधानमंत्री में बैठे तो बजाओ भाई, अब तुम तो बजाओ। एक कछुआ वहां पर भगवान के दर्शन के लिए आता है। जब पैरों की तरफ जाता था तो मां लक्ष्मी उसे फटकार देती थी, और जब शीश की तरफ आता था तो शेषनाग उस पर फौकाड़ मारता था। इस तरह उस कछुए का सारा जीवन बीत गया, मगर भगवान के दर्शन नहीं कर पाया। उसके बाद उसने प्रण किया था कि ये भगवान के दर्शन जरूर करेगा। लखनलाल, हाँ कहिए। ये वही विष्णु भगवान हैं जो आज राम बने हैं, ये वही सीता मैया हैं जो लक्ष्मी के रूप में थी, और आप भी तो वही शेषनाग हो ना। भगवान 184 यौवन धारण करके भगवान के दर्शन पाए हैं, और मैं ही वो कछुआ हूं जिसने अपना सारा जीवन भगवान की दर्शन के लिए बिता दिया था। 184 पार करके आज भगवान के दर्शन हुए हैं। कितनी योनियां मैंने व्यतीत की हैं, और आप केवल 5-7 समय चक्कर में ही परेशान हो गए हैं। हे लखनलाल, समय सभी का आता है, वहां आपकी बारी थी और यहां मेरी बारी है। हाँ हे केवट, इस विषय में जो आपने बताया ये उचित है, लेकिन लखनलाल के कहे अनुसार आप हमें गंगा जल्दी से पार करा दें। ठीक है भगवान, मैं आपको जल्दी से नौका पार करवा देता हूँ। 20 रुपए मंगल सिंह वाल्मीकि, इनके विचारों के ऊपर भरोसा कर सकते हैं भाई, हम उनको बार बार धन्यवाद। भगवान, ये गंगा का किनारा आ गया है, अब आप आसानी से पार कर सकते हैं। हाजी 200 रुपए दिलावर नायक, 100 रुपए मुकेश पेंट्री की घरवाली कृष्णा देवी, 100 रुपए अर्जुन पाल सिंह कबाड़ी जो 20 साल से या कबाड़ का काम करते हैं, बहुत ही मेहनती है। 151 रुपए मनीष पत्रकार दैनिक भास्कर, 90 रुपए उपदान, 20 रुपए भोंगा धनुषधारी, 10 रुपए रजनीकांत शर्मा प्रदीप उर्फ जोना, 20 रुपए भोंगा धनुषधारी, 100 रुपए सूरज भान चौकीदार। राम कथा में भेंट करते हैं, हम इनको बार बार धन्यवाद देते हैं। हाँ हे स्वामी, आप ये मुद्रिका केवट जी को उतराई के रूप में दीजिए। हाँ हे केवट, ये आप हमें गंगा पार तराई की भेंट लीजिए। नहीं भगवान नहीं, मैं आपसे
उतराई नहीं ले सकता। इस समय तो आप और हम एक ही जात के हैं। महाराज, उतराई देकर के आप मेरे द्वारा किए हुए कृत्य को कम मत कीजिए, क्योंकि महाराज, एक जात का व्यक्ति, एक ही काम करने वाला दूसरे से कभी धन मजदूरी नहीं लेता है। नाई से ना नाई लेत, धोबी से ना धुलाई देत। देकर के मंजूरी मेरी हेत ना बिगाड़िए। तुम आए जो मेरे धाम, मैंने तुम्हें तार दिया। जब मैं आऊं थोड़े धाम तो आप भी पार तारिए। हाँ हे केवट, आपने हाँ ये केवट, आप और हम एक जाति में कैसे हो गए? लखनलाल, ये कहिए। अभी भी आप ना समझ ही रहे हैं। भगवान, मैं नाव से पार उतारता हूं और भगवान भव सागर से पार उतारते हैं। इसलिए हम और आप इस समय एक ही जाति को हैं। हाँ, इस प्रकार से आप और हम एक ही जाति में हैं। हाँ हे निखातराज जी, अब हमने गंगा पार कर ली है। अब अपने राज्य को जा सकते हैं। नहीं भगवान, मैं तो आपके ही साथ रहूंगा और मैं आपकी सेवा करूंगा। ठीक है निखातराज। खाई सुरसरी अन्नाए, आने उफेर मेरी नौवाई। हाँ हे भैया लखन, हाँ कहिए भैया। ये गंगा हमारे पूर्वजों की देन है। आप इन्हें प्रणाम कीजिए। ठीक है भैया, जैसी आप लखनो राम सिए अगोजे, सरस सकल संतोषनी मेरी। हाँ हे लखनलाल, ये पापों को नाश करने वाली है और दुखों को हरने वाली है। ये बड़ी ही पावन और पवित्र है। करी बीनती मान परोई, दीन बाल तात कृपा करी हाँ हे सुमन जी, अब आप अयोध्या वापिस लौट जाइए, क्योंकि आगे का जो मार्ग है वो हमें अकेले ही वहन करना। ये क्या कर रहे हैं भगवान? हाँ सुमन जी, मैं ठीक कह रहा हूँ। मैं वापस कैसे चला जाऊंगा? महाराज ने मुझसे ये कहा था कि केवल 14 दिन के लिए राम, लक्ष्मण और जानकी जी को घुमाकर वापस ले आना। हे रामचंद्र जी, अगर मैं आपके बगैर वापस गया तो महाराज मुझे दंडित करेंगे। हाँ सुमन जी, उन्होंने पुत्र मुंह में ऐसा कह दिया, यदि मैं आपके साथ जाता हूं तो इसमें मेरी जगह आसाई होगी और अयोध्या
निवासी मुझे कोसेंगे, इसलिए मैं 14 वर्ष से पहले उनका वचन पूरा करके ही आ जाऊंगा। हे भगवान, रंती देव हाँ हे राघव, महाराज ने यह भी कहा था कि राम मेरा बड़ा ही आज्ञाकारी पुत्र है। वह मेरी जो बातें हैं उनको अच्छी तरह ग्रहण करता है और अपने वचन के लिए कुछ भी कर सकता है। राम अगर नहीं आ पाए तो जानकी जी को अवश्य लेना, क्योंकि वो महलों में पली हैं, वन में कैसे रह पाएगी। इसलिए हे प्रभु, आप सीता जी को अवश्य वापस भेज दीजिए। हाँ सुमन जी, यदि सीते वापिस लौटा चाहती है तो वो अवश्य जा सकती है, आप उनसे पूछ लीजिए। हाँ हे जानकी जी, आप मेरे साथ वापस चलिए, क्योंकि महाराज की यही आज्ञा है। हे सुमन जी, जिस प्रकार जल के बिना मछली रह नहीं सकती, उसी प्रकार मैं अपने स्वामी के बिना एक क्षण भी नहीं रह सकती। मैं इनके साथ वन में ही रहूंगी। हाँ सुमन जी, आप ऐसा कीजिए, अयोध्या अकेले ही लौट जाइए। हाँ हे प्रभु, आप वही कार्य कीजिए जिससे अयोध्या अनाथ ना हो। हाँ ऐसा ही होगा। हाँ हे सुमन जी, आप घर वापिस आ रहे हैं तो माता के कैसे मेरे संदेश जरूर कह देना। हाँ अवश्य लक्ष्मण लाल जी कहिए। कह देना माता के कैसे, अब जीते दिए चलाए वो, हम कांटे से तो निकल गए, निष्कंटक राज चलाए वो। यह भी कह देना क्षमा करे, यह भी कह देना क्षमा करे, हम बेटे में महतारी है, जो कृपा उन्होंने हम पर की, हम उसके भी आभारी हैं। हाँ हे सुमन जी, कहिए प्रभु। 14 वर्ष लक्ष्मण ने कुछ कटु वचन कहे हैं, मेरी ये विनती है आपसे, ये वचन जाकर के पिताश्री से मांगे। जो आज्ञा प्रभु। भगवान के चरणों में दास का प्रणाम स्वीकार हो। खुश रहो आनंद। हाँ ये निखादराज जी, अब हमें कोई ऐसा स्थान बताइए जहाँ पर हम कुछ समय व्यतीत कर सकें। हे भगवान, कुछ ही दूरी पर एक पवित्र स्थान चित्रकूट है, वहाँ पर आप कुछ दिन व्यतीत कर सकते हैं। वो बहुत ही पवित्र स्थान है। हाँ अरे तू आके मिला था तभी क्या मतलब से भागती ने को पानी भर जाए इसे सारी आगे ये ताई ने मारा ये तो मेरा तो मैंने घर लगा से जना कुआ की मंडेर के ना कुत्तो ना पड़े रसे जब पानी लेने जाओ जब सॉरी ना माने देने को थोड़ी मान दे तो कुत्ता का तरीका करते हैं खास लगा पानी कुत्तो हां वाह वाह अच्छी सर ये नु पता ना चाल तो बुढ़िया बूढ़ी कट्टी जाऊं मेरा कट साता ना बोलड़ी हम ने बोला ए ताई ए किपरा की ताई अच्छा पानी में चलना हां
छोड़ा नहीं। इतनी तू ही गाला सताओ में रोटी और कौन डालेगा तेरे बाप ये तो बोल दिया क्या बाहर ने। ये के बात है कि जाओ जो के कहने ये तो आए तो जा। आजा पानी न चालांगा मौसम देख कितना बढ़िया और उसकी में तो सुनाई है गीत का तेरे सुनता चालांगा। हां ए छली हाँ ताई हां ये राम राम ये बुढ़ी राम राम ये बड़ी तू तो इसी होगी घर में बड़ी रहते तो नहीं हो बड़ी रहे हमरे तो ये मैं क्या ही घर में बैठी रहूं तो ये तो मार मार पच दिया आवा ही कोन्या और में रोटी खा ली थी ये ताऊ के झाड़ दात से कौन नजर भी दिखावा जी तो पानी बने से ताऊ जाना गलत पूरी की तरफ ठीक निकल ले ताऊ तुझे कैसे करता है देखिए मन से ना वो से के ताऊ ना देखो टोली बंदे बैठे देखो ना पिछाड़ी मिला इसकी में ना वो चल अच्छा वो कन्या अरे तो एक बात बता ये ताई हां देख तू तो बुढ़ापा में छल हो रही सकती ये बचोरी इसी के चल हो रही मैं तो तू तो मारा सी देख तेरे पे पेटीकोट का द्रफड़ का मारे से ये वाले रेंडी थी ना मेरे मां के बड़ी तू ही है पहन रे वो सब भोंगा लो पे तू अरे तू रातू ये छोड़ ना डटे ताई अरे मां पर नू बता हां तू जब नई नई आई जब भी सीखेगी ये छोरी क्यों पुरानी बात याद हुआ ना पता अब तू नई थी जो तू चलिया करती मैं कई बार सुना करता हां तू क्या तरह चलिया करती बताइए एक बार क्या कहा करता था मैं ये छोरी जब मैं नई नई आई थी ना साडू होता जब तो मैं जब पानी में जाती हाँ तो बस ये कुछ आ जाए ना पता है ताई बताते वो कौन सही ये तो साल जंगल से एक दिखाई भी कतल हो रही है ये छोरा है प्रोजेक्ट के जान समझ नुकाटा और भाई रे बीजड़ी अच्छा ताई तेरे को चाल दिखा दो का दरवाजा कर तो बच्चा दिखा दे करते तो नो बता दे हां जब तो ठीक सब इनकी कैसी ये दिन तो तू तक देख के कपाल लो खपाल लो तो एक तो भी अब लगा था अच्छा हाँ चलो पानी चला पानी चल वाह वाह भोंगा मौज करती है देख ये छोड़ जब 20 रुपए दे ही जाते जाते भी ताल में सिकल गए है ना कि जब देख कुछ नहीं हाँ अच्छा तो नो बता हाँ तने गानो गाए तो भी आई से बोल मैं मेरी याद से हो ये तेरे बताओ कौन है हाँ तो बता दो दिया था और मैं कितनी उठे में वो खोड़ी हम ना गए तो धर्मेंद्र को भी आता जो हाँ कौन सा राय बन खड़े सुना गई बस बुरा ना बोलो आए मंदिरी हाँ ताई सॉरी तू वही सुना गई होगी वही सुनाओगे ताई हो ये दीवार सुन ले और नहीं हो तुमको पहले पुराने सुनाते फिर नए सुनाती है हाँ ताई जब तेरा गांव में नहीं आया करता है ना हाँ तो मैं छत्ता पे बैठी हूँ छप्पा पे हाँ छत्ता पे जब कोई बड़े अच्छा वो घोड़ी बाजू तो छप्पा पे गिरी थी हाँ। ये बड़ी चाड़ा पड़ गई तो तो और जब मैं गीता में गीता आया साथ गाँव लागी हाँ और फिर मैं के गाँव सुनाऊँ हाँ बता हाँ बाजार में डोले किया तो चमड़ी का ओहो है मैं तो चमड़ी का बहुत अच्छे है मैं तो चमड़ी का मैं तो चमड़ी का 300 करूँगा थोड़ी 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 मत तो नहीं मरदी का थोड़ी थोड़ी मत तो नहीं मरदी का अपने लिए करना अपने लिए करना उसी मालाई चमड़ी का 300
छुट्टी, पति के लिए मुक्ति, छोरा ने छोरी वालाई, देख भला मेरी कतवाई, तो मेरी पति सुख कर लाई, देख भला मेरी कतवाई, सुख कर लाई, देख भला मेरी कतवाई। दौड़ी 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 मत गई राजा के, दौड़ी 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 मत गई राजा के, दौड़ी 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 मत गई राजा के, अपने लिए पति के लिए मुक्ता, छोरा को ठोकर उड़ा लाई, छोड़ भला मेरी चतुराई, तो मेरी कातिल सदा कर लाई, देख भला मेरी चतुराई। दौड़ी 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 मत गई खाती के, दौड़ी 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 मत गई खाती के, दौड़ी 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 मत गई खाती के, अपने लिए पिठा पति के लिए खाट, और छेड़ा में रहडू दिला लाई, देख भला मेरी चतुराई, कमली का तीर सब कर लाई, देख भला मेरी चतुराई। ए छोरी, हाँ ए भाई, तेरा खाना पे 2 दिन में खुश हो के 100 रुपया तो दादू साथ डाले, अच्छा, साधु दादा ने हाँ 100 रुपया दिया थी हाँ, और 100 दिया थी लाला हलवाई ने। भगवान बनाया रखकर में जीवता रहे। धन्यवाद भाई दादू साहब। छोड़ ला के मेरा बेटा मौज कर दी। हाँ, ए छोरी, ये ताई, हाँ, ये तो ये ताऊ चलो ताऊ बड़ो राजी हुए बड़ो, देख के तुम्हें ये हमें, इतनी सी लगा थी तो अच्छा, दोनों राज्य हो रहे हैं, बैठा बैठा देख सारा राज्य हो रहे ताऊ हैं। जीवन से मर गई तू तो बता। रतन तो खा के आई सी कट्ठे फोड़ा सी बचूड़ी, इतने क्या चूड़ी फोड़ा तो नहीं यार, जल्दी में रह गया। ये यो पूरी तो पहले हम पूरा के चले आई जो ये यो गैल गैल रसे क्या कर रहे हो, मन नहीं बने जो ए भाई देख, एक तो मैंने साड़ी दे दी कुपत्तान और 100 रुपया, फिर 100 रुपया दे दी पवन धनुषधारी मार बना रखे हैं। बिजली का मिस्त्री, ओहो, और 100 रुपया फिर कुपत्तान, वाह गुबरदान वहाँ का नाम, 20 रुपया प्रदीप संत और जॉनो पंडित जी बावला सरपंच के पुत्र, धन्यवाद, 20 रुपया फिर कुपत्तान आ गया, धन्यवाद, और 100 रुपया सूरज भान चौकीदार का, 20 रुपया। हाँ, धन्यवाद। ये इन तो 20 पैसा लगा, नहीं तो मेरा तो घाटा ही झड़ी रहा। तू दवा दी तो कर, आज फिर से ही तूने ऐसे बोल भी निकला। ए भाई, ये तो भाव बट बाजार है तेरे भी। तेरा गाना की बहुत फेमस बात आ रही थी। ये बटा को अच्छा देख 500 रुपया जगदीश राणा ने, वो तो बहुत संगीत प्रेमी से जुड़ा हो। 500 रुपया तेरा पे महेंद्र का गाना खुश होकर नाच डांस देख के दिया सी। भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद भाई, ताली तो बजा दिया करो। हाजी 10 रुपया प्रदीप और सोना, 20 रुपए इसको 100 रुपए। भूषण नारनौल से बहुत बहुत धन्यवाद जी। 100 रुपए इंद्र नडिया ताई के रोल पे खुश होके देते हैं, बार बार धन्यवाद। ताई कई देर होगी, इतना ताऊ ना लड़ेगो। ना मन को कह अच्छा नू तो बता, कई दिन होगा तू ताऊ ने क्या कहा करा सर? मैं हाँ, एकदम क्या कर लूं। हम तो मोड़ रहे हैं कि मैं भी कह था, आसमान ने हम तो हस्बैंड कह था, हमारा रास्ता ही रस्ता सुधा मोड़े रास्ता में आता ये है ना बावड़ी आसमान ने आसार बन गए। हाँ। वो किसो से और मैं तो डार्लिंग क्या करूं, या तो बड़ी बदमाश है। ये लो आज मैंने तो लुगाई कहा था डार्लिंग कैसे कहते? डार्लिंग इन तो या तो बापू भी कैसा है? बापू हम बाबू सोना कुछ नहीं कह दे सो। सॉरी तो सारा है मैं ताऊ ने बापू का है दिसू तू
तू क्या कह सकता है तेरी बात तो बतावा ही कोई तू क्या नहीं बता मैं तो बताया नहीं थी मैं तो हस्बैंड कह दी उसे ना और भी चिम कहते हो कोई कदे कदे पति के पत्ती पति पीपल की दीपक की पति है ए भाई या नाम ना ले अच्छा ए जी सुनो सो नु क्या कर रहा मैं कई बार फोन कर लेकर तो वो छोड़ देख लियो पता लगे उनका ढंग को से हो बस तो ये नाम तो मारा बड़ी दिन आ गया तो तू क्या कहा करती वो बता हम सारी ले मैंने ले लो ये बताओ मैं इसी की पार्टी तो तू सारी सुना तो नो बता बड़ी के बतावा है मैं तेरा ताऊ में तो ना हाँ। नाम ना दिया करूं तो किमी तो कहती भाई कि ये तू तू को ना कर मैं कहा करसूं ओ जी ओहो जलेबी सी चमका है अस्सी दो बार तो जीजी ना कहता सा ना कहते हो जीजी कह दो ना अच्छा ये ताई तन के दिखाऊं ये देखो चमक तो देख ये सुनो सुनो देख कितना सुनो ये सारा भाई ये अपन का साथी छोड़ मिशन ये ना बोला कि ना या दो गाय से। चला यो तो कंजरा काटे ये वीडियो बेमान के यो फोटो काटे सुन यार जे कान करो ना कहीं तो बैठा बैठा देख कितना तरह से को दिन देखती हो कुछ बड़ा में हां ये सुनी से ये चोरी बोला कि ना क्या ये पुना कोई ना आने दीदी बोला गया रंग से बोल दिए वो बहुत नहीं लगे इसकी ये मंत्री हां ताई यो आकाश जैसे अरे देख के बड़े बड़ी ना घूम रहे सी तो ये सासू ना सुना नंगा पैर भी ताई नंगा पैर बन में घूम रहा ये कौन सी क्या गर्मी यार इनका साथ देख के सुनी से ए जीजी ए जी की बहन जीजी भाने ए लाली ए उरेसी आई एक बार ताई बुलाओ तुम्हारी बैठ के ताई नो ना ये दी जीवरा यो तो सुको से दूसरो दियो बड़ी बड़नी हो ये तो सुको से ओ भाई बेटा जेठ देवर हम कौन सो हम अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र राम हैं राम और ये कौन सी धारसा थी ये दो हाँ हे सखी ये मेरे देवर लखनलाल है वो ये तो देवर और तो वो तुम बड़ी में क्यों घूमो सो अब वो सामने रंग लो और ये निशादार जी है ये जो नहीं वो परान है ये बीच में खड़े ये कौन है ये शर्म आ गई ताई है तो ए आको ये तो वही दिखा वही सागड़े तो हाँ आदमी के तार नाम थोड़ी देवे से सोतो छाय थोड़ी सी सार बनो पानी पिया दो रोटी खा दो अरे लाला भाई रोटी खा लो पानी पी लो अरे लाले भाई आ जाओ अरे ओ भाई तू रात पुड़िया देती ना से ओ लाला तू रात पुड़िया खाती तो ऊपर से यार चली थी अच्छा ये सुनी बोल से ये सुनी देख ये पे माता ने झाड़ा काट दिया हैं कितनी सोनी हो तक बना घूम रही नदी जान भूख लग रही होगी रोटी खा ले देख हम सब हिलनी हमने बोलो चालो ईश्वर आओ से हमारी गलती हो जाए तो बात करती है पानी पी लो पानी पी लो आराम कर लो ये तो बोल रही बन्ना ये आदमी नहीं है भावनी ये इसी के शर्म हुई हम गृहस्थ भोजन ग्रहण नहीं करते हम केवल कंदमूल खाकर अपना गुजारा कर रहे हैं हमने बोल खाए जी तो ये किसी मार्ग में आ जाना आ जाओ ठंडो पी लो तो आ जाओ ये ना आमी ये कोई सना हो चल अपने ये ना मन ओए तू चल पर सोलर कर ले ले हे भगवान हाँ कहिए निगाहराज जी हे भगवान ये चित्रकूट आ गया है और आप यहाँ पर विश्राम कर सकते हैं हाँ निगाहराज जी ये तो बड़ा ही पावन स्थल है हमें यहाँ कुछ दिन विश्राम करना चाहिए
ऐसे राज को प्रणाम स्वीकार हो। हेलो, मुनिवर को प्रणाम स्वीकार। खुश रहो, आनंद करते रहो। हाँ भगवान, हाँ कहिए ऋषिराज। आपको तो राज तलक होना था, आप यहाँ वनों में कैसे घूम रहे हैं? हाँ हे मुनिवर, हमें अपनी माता और पिता की आज्ञा से 14 वर्ष का वनवास प्राप्त हुआ है और उन्हीं को व्यतीत करते हुए हम आपके स्थल तक पहुंचे। हाँ भगवान, आपको तो राज तलक होना था और अयोध्या तो आपके बगैर सुन्नी हो जाएगी, ये कैसे हुआ भगवान? हाँ हे मुनिवर, हमारी माता केकई ने हमारे पिताश्री से अपने 2 वर मांग लिए, जिनमें भरतलाल को राज तिलक और हमें 14 वर्ष का वनवास। हाँ भगवान, ये तो अच्छा नहीं किया, पर यहाँ आपके दर्शनों से ऋषि मुनियों के भी कल्याण हो जाएंगे। हाँ हाँ हे ऋषिराज, आप हमें जाने की आज्ञा दीजिए और कोई ऐसा स्थान बताइए जहाँ हमें कोई सताए ना और हमारा उस समय वहाँ पर शांति से व्यतीत हो सके। हाँ भगवान, यहाँ से थोड़ी दूर चित्रकूट पर्वत है, आप वहाँ जाकर निवास कीजिए। ठीक है मुनिवर। हाजी 10 रुपए 2 6 केड़ा भारद्वाज ऋषि के आश्रम में राम जी के लिए कंदमूल फल। भारद्वाज ऋषि के जो पुत्र है प्रदीप उर्फ चौना, वो भेंट करते हैं, हम उनको बार बार भेंट करते हैं। हाँ हे निखादराज जी, आपको अपने राज्य से आए काफी समय हो गया है, आपकी प्रजा भी चिंतित हो रही होगी। आप ऐसा कीजिए, आप अपने राज्य को लौट जाइए। हे भगवान, मेरा दिल नहीं करता जाने को, मैं तो आपकी सेवा के लिए ही तत्पर हूँ, कैसे जा सकता हूँ? नहीं निखादराज जी, वो आपका पहला कर्तव्य है, अपने राज्य को जाकर संभालिए। ठीक है भगवान, अगर आप ऐसा ही चाहते हैं तो मैं जाता हूँ। मैं क्या देख रहा हूँ, ये सुमंत जी तो यहीं पर विश्राम कर रहे हैं, देख पड़े हैं। भगवान ने तो इन्हें अयोध्या वापिस भेजा था, ये तो अचेत अवस्था में पड़े हैं, मैं इनका मूर्छा तोड़ता हूँ। हे सुमंत जी,
हे सुमंत जी खड़ा होइए। कौन? हे सुमंत जी निखात राज। निखात राज, क्या प्रभु को आप साथ लेकर नहीं आए? नहीं सुमंत जी, वो तो चित्रकूट पर विश्राम कर रहे हैं। हे सुमंत जी, कहिए निखात राज। आपको तो अयोध्या श्री राम ने वापिस भेजा था, लेकिन आप यहीं पर हैं, क्या कारण है? हे निखात राज जी, मैं अयोध्या वापिस कैसे जाऊं? क्या जाकर अपना मुंह दिखाऊं? क्या महाराज से कहूं? क्या महारानी से कहूंगा? अयोध्या का बच्चा बच्चा मुझसे जब सवाल करेगा कि राम लखन और जानकी जी वापस क्यों नहीं आई, तो उनको मैं क्या कहूंगा? हे सुमंत जी, आपको जाना तो पड़ेगा ही। आप यहाँ क्या भूखे पैसे रहेंगे क्या? हे निखात राज जी, प्रभु ने मुझे ऐसे नैया में बैठा दिया, ना तो मैं भवसागर पार कर सकता हूं और ना ही डूब सकता हूं। अब मैं क्या करूं? आप मुझे कुछ बतलाइए। हाँ सुमंत जी, आप संध्या होते ही चले जाइए, आपको कोई नहीं देखेगा और आप अयोध्या में प्रवेश कर जाइए। ठीक है निखात राज जी, आप अगर कहते हैं तो मैं शाम के ही समय अयोध्या में जा पाऊंगा, क्योंकि अयोध्या में दिन में जाना तो ये बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैं क्या मुंह दिखाऊंगा जाकर अयोध्या वासियों को, इसलिए मुझे अंधेरे में ही मुंह छुपाकर ही महल में जाना होगा। ठीक है सुमंत जी, मैं अपने राजकाज को संभालता हूँ और आप अयोध्या जाइए। ठीक है निखात राज जी, मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। हाँ सुमंत जी जाइए। हाजी 100 रुपए गंगाराम नंबरदार साहब राम कथा में भेंट करते हैं, उनको बार बार धन्यवाद देते हैं। ओह, ये मैं क्या देख रहा हूँ? मैंने सुना था त्रेता युग में नारायण जी अवतार लेंगे, और यहाँ पे मैं क्या देख रहा हूँ कि भगवान होके अपनी पत्नी का श्रृंगार कर रहे हैं। इसलिए मुझे कुछ संशय है, मुझे चलकर इनकी परीक्षा लेनी चाहिए। हे स्वामी, देखिए इस कौवे ने मुझे चोटिल कर दिया है, मुझे बहुत पीड़ा हो रही है। आप इस कौवे को अपनी करनी का फल दीजिए।
ठीक है। अब मुझे अपने प्राण बचाने के लिए पिता में इंद्र के पास पहुंचना चाहिए, वही मेरी रक्षा कर सकते हैं। चल गया रे, 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 आए चल गया रे। खुश रहो। हाय पुत्र जयंता, तुम्हारी हालत कैसे हुई? आप पिताजी, मैं चल रहा हूँ, मेरी रक्षा करो। मैं घूमता हुआ चित्रकूट पर पटशिला पर पहुंच गया। मैंने क्या देखा, वहाँ भगवान खुद अपनी नारी का शिकार कर रहे थे। मेरे को संशय हुआ, मैंने उनकी परीक्षा लेनी चाहिए, तो ही मैंने सीता जी के चरणों में चोट मारी, उन्होंने मेरा ये हाल कर दिया। पिताजी बहुत दर्द हो रहा है, जल रहा हूँ, मुझे हाय बताओ। पुत्र, तुमने सोम नारायण की परीक्षा लेनी चाहिए, इसलिए आपने बहुत बड़ा अपराध किया है और आप ये आपका उद्धार श्री नारायण ही कर सकते हैं। मेरे पास इसके लिए आपका कोई वो नहीं। आप इन्हीं के शरण में जाओ। चल गया रे, चल गया रे। अरे यहाँ तो कोई प्राण बचाने वाला नहीं है। अब मुझे आगे पिता माता के पास चलना चाहिए, वही मेरी रक्षा करेंगे। चल गया रे, आए चल गया रे, चल गया रे, आए चल गया रे। पिता में ब्रह्मा को जनता का परिणाम संतारो। खुश रहो पुत्र। हे पुत्र जयंता, ये तुम्हारी क्या हालत है? पिता मैं ब्रह्मा में जल गया रे, मेरी रक्षा करो, मैं संकट में हूँ। ये सब कैसे है पुत्र? हाँ, मैं घूमता हुआ चित्रकूट पटशिला पे पहुंच गया। मैं वहाँ पर क्या देख रहा था, खुद नारायण होकर मेरे में एक भगवान होकर अपनी नारी का श्रृंगार कर रहे हैं। तो मैंने वहाँ पे पिता में उनकी परीक्षा लेनी चाहिए, उस वजह से उन्होंने मेरा ये हाल कर दिया। अब आप मुझे बताइए, मेरे प्राण निकले जा रहे हैं। हे पुत्र, आपने स्वयं नारायण की परीक्षा लेनी चाहिए, यही तुम्हारा दोष है। तीनों लोकों में तुम्हारी कोई रक्षा नहीं कर सकता, केवल स्वयं नारायण ही आपकी रक्षा कर सकते हैं। आप उन्हीं की शरण में जाइए। चल गया रे, हाय चल गया रे, चल गया रे, हाय चल गया रे। अरे यहाँ भी मेरा उतारा नहीं हुआ, मुझे कोई बचाने वाला नहीं। अब मुझे शिव जी के दरबार में करके भोले शंकर जी बोलो, कोई मेरी रक्षा कर सकते हैं। चल गया रे, हाय चल गया रे, हाय बचाओ, मैं चल गया रे, चल गया रे। भोलेनाथ के चरणों में जयंता का प्रणाम सत्कार। खुश रहो। हाँ हे पुत्र जयंता, तुम्हारा ये हाल कैसे हो गया? हाँ भोलेनाथ, मैं घूमता हुआ पटशिला पर जा पहुंचा। मैंने देखा मुझे भगवान होकर अपनी नारी का श्रृंगार कर रहे हैं। मुझे कुछ संशय हुआ, मैंने उनकी परीक्षा लेनी चाहिए और इस वजह से मेरा हाल हो गया। अब मैं जल रहा हूँ, मेरे प्राण संकट में है, आप मुझे बताइए। हाँ हे पुत्र जयंता, इसमें मैं आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता। आपने स्वयं त्रिलोकी की तपस्या लेनी चाहिए, ये आपने बहुत बड़ा अपराध किया है। आप उन्हीं के पास जाइए। जल गया रे, हाय जल गया रे, कोई बचाओ, जल गया रे, हाय जल गया रे। अब मुझे खुद नारायण भगवान श्री राम के पास चल के प्राण बचाने पड़े। जल गया रे, हाय जल गया रे, बचाओ, हाय जल गया रे, बताओ भगवान, त्रायमान, त्रायमान, त्रायमान।
जनता, आपको जो पीड़ा हो रही है मैं उसको अभी दूर कर देता हूं। हाँ भगवान, आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी जो आपने मुझे क्षमा कर दिया। परंतु जनता, आपने दुष्टपूर्ण कार्य किया है, उसके बदले मैं आपकी एक आंख फोड़ता हूं। आए भगवान, आपने मेरी एक आंख फोड़ दी। अब मैं एक आंख से कैसे देख सकूंगा और कैसे मैं अपना गुजारा कर सकूंगा? हाँ हे जनता, आपकी एक आंख ही दोनों आंखों का कार्य करेगी। आप में इतनी चेष्टा आ जाएगी कि जो पक्षी दो आंखों से भी नहीं कर सकता वो आप एक आंख से कर सकते हैं, और बदले में मैं आपको 16 कनागत भी देता हूं। धन्य हो प्रभु, धन्य हो। हाँ, काफी रात का समय हो गया है। अब मुझे अयोध्या में चलना चाहिए। रात के समय में ही मैं महल में प्रवेश कर लेता हूँ। महाराज प्रणाम, महारानी जी प्रणाम। हाँ सुमंत जी, कहिए महारानी जी। क्या आप अकेले ही आए हैं? हाँ महारानी जी, मैं अकेला ही आया हूँ। राम लखन को क्यों नहीं लेके आया था पिताजी को? हाँ महारानी जी, मेरे बहुत प्रयत्न करने पर भी ना तो मैं राम को लेके आ पास का और ना ही सीता जी को। मेरे बार बार विनती करने पर भी उन्होंने मना कर दिया। और मैंने उनसे ये कहा कि आप नहीं जाना चाहते तो जनक दुलारी को तो अवश्य भेज दीजिए। और जनक दुलारी भी वो भी मुझे मना कह करी। सुमंत जी, कहिए महाराज। बेटा राम, मेरा पुत्र राम का सुमंत जी बतलाओ। हे महाराज, धैर्य रखिए। कहा है राम बेटा? सुमंत जी मेरा बेटा राम का है। राम महाराज, मेरे बार बार कहने पर भी राम नहीं आ पाए। पुत्री सीता का है। आपके कहने अनुसार मैंने जनक दुलारी से भी बार बार विनती की, उन्होंने मुझे साफ मना कर दिया। मैं तो अपने स्वामी के चरणों में ही रहूंगी। समझाता मेरा बेटा नहीं है राम, बेटा राम, ये कौशल्य मुझे बचाओ। ये कौशल्य महाराज,
कौशल ने आप धैर्य धारण कीजिए महाराज। प्रिय कौशल ने वो देखो क्या? प्रिय कौशल ने मुझे दो मूर्तियां बुला रही है। प्रिय कौशल ने हमें कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। आप ऐसा नहीं कीजिए महाराज। वो देखो वो मुझे दो मूर्तियां लेकर जाएंगी, मुझे बुला रहे हैं। प्रिय कौशल ने मुझे बचाओ। महाराज धैर्य रखिए। धैर्य रखिए महाराज, कुछ नहीं है, हमें नहीं दिखाई दे रहा। ये बहुत पहले समय की बात है। प्रिय कौशल्य में जब जवान अवस्था में था, एक दिन शिकार खेलते खेलते सुबह से शाम हुआ है। फिर क्या हुआ महाराज? मुझे कोई शिकार नहीं मिल तो हार थक कर पेड़ के नीचे बैठ गया। कुछ देर बाद मुझे एक टुक टुक की आवाज सुनाई दी। मैंने सोचा दशरथ कोई हाथी का बच्चा पानी पी रहा है। सुमंत जी कहिए महाराज। मैंने अपना शब्द वेदी बाण छोड़ दिया। शब्द वेदी बाण छोड़ते ही किसी मनुष्य के कर्राने की आवाज आई। मैंने सोचा है दशरथ ये कोई हाथी का बच्चा नहीं है तो कोई मनुष्य है। मैंने दौड़कर नजदीक जाकर देखा तो मेरे शब्द वेदी बाण से एक नदी एक तड़प रहा था। मैंने कहा भाई ये बाण मुझे गलती से लग गया, मेरा कोई दोष नहीं है। उसने कहा कि आप जो कोई भी हो, अब होली को कौन टाल सकता है, आप ऐसा करो मेरे अंधे माता पिता बैठे उनको पानी पिला देना, पिला देना। सुमंत जी मैंने पानी की तुम्बी का उठाई और उस अंधे व्रत के पास गया। कहा कि लो पानी डरा। धैर्य रखिए महाराज। मैं उस वृद्ध के पास जाकर बोला को पानी उसने कहा सरदार अरे क्या बेटा तू प्यासा मारेगा। एक कौशल्य मैंने कलेजा थाम लिया। मैंने कहा सरवण नहीं अब आगा दशरथ। उसने कहा हमारा बेटा सरवण कहा है सरवण। मैंने कहा तुम्हारा सरवण मेरे हाथों मारा कौशल्य। उस व्रत ने कहा दशरथ तेरे चार पुत्र होंगे लेकिन तेरे मरते समय एक भी नहीं होगा, एक भी नहीं होगा। मुझे बचाओ। धैर्य धारण कीजिए महाराज। इतना कह के उस व्रत ने प्राण त्याग दिए कौशल्य। फिर मैंने वो तंबिका उठाई और उस बुढ़िया के पास गया। कहा लो पानी। ये कौशल्य उसने कहा सरवान क्या तू प्यासा मारेगा, इतनी देर लगा दी। मैंने फिर अपना कलेजा थामा। प्रिय कौशल्य कहा कि मैं आपका सरवण हूँ, मैं तो होगा दशरथ। धैर्य धारण कीजिए महाराज। इतना कहकर बुढ़िया को क्रोध आया। हमारा पुत्र सरवण कहाँ है। मैंने कहा वो तो मेरे हाथ से मारा गया। कौशल्य
या दशरथ, तेरे चार पुत्र हो गए, लेकिन तेरे मरते समय भी नहीं होगा। तेरे कौशल्य में से बचा हमारे महाराज। हाँ सुमंत जी, कहिए महारानी जी। महाराज को क्या हुआ देखियो जरा। अचेत अवस्था में हो गए। महारानी जी, महाराज अयोध्या को अनाथ कर गए हैं, अब ये इस दुनिया में नहीं रहे। आप मुझे अकेले छोड़ के कहाँ चले गए? हाय प्राणनाथ, ये अचानक क्या हो गया? आप ऐसे कैसे पड़े हैं? मैं तो ये सोच रही हूँ कि आप मूर्छित हैं, लेकिन सुमंत जी कह रहे हैं कि आपने तो अयोध्या छोड़ दी। ए प्राणनाथ, आप जल्दी से खड़े हो, मेरा ये संशय दूर करो कि आप यही हैं। हाय प्राणनाथ, हाय प्राणनाथ। अब आपके बगैर अयोध्या सुनी है महाराज, अब कौन संभालेगा? यहाँ पर राम भी नहीं है, ना यहाँ पे राम है प्राणनाथ, यहाँ ना यहाँ पे लक्ष्मण जी हैं। अब आप बताओ, हमें अकेला छोड़ के आप चले गए, अब हम क्या करेंगे, कैसे जिएंगे प्राणनाथ? ऋषिराज को प्रणाम स्वीकार हो। खुश रहिए सुमन जी। हे सुमन जी, अब महाराज पंच तत्वों में विलीन हो गए हैं। यह जीव आत्मा है जो बार बार जन्म लेती है। आप अति शीघ्र भरत और शत्रुघ्न के पास संदेशा भेज दीजिए और उन्हें अत्यंत शीघ्र आने के लिए कहिए। ठीक है ऋषिराज। और ये पंच तत्वों का मिला हुआ शरीर अब किसी काम का नहीं है। आप इसे तेल के कड़ाहे में रखवा दीजिए। जो आज्ञा ऋषिराज। तब तक, जब तक भरत नहीं आते हैं, इनका शरीर सुरक्षित रहे। आप इन्हें तेल के कड़ाहे में रखिए। ठीक है ऋषिराज। हाँ हे मंत्री जी। हाँ सुमन जी, आप ऐसा कीजिए, केकटपुर जाइए। हाँ और वहाँ भरतलाल जी और शत्रुघ्न जी दोनों को जाकर संदेशा दीजिए ठीक है। कि ऋषिराज ने
उन्हें जल्दी से जल्दी बुलाया। ठीक है, अभी जाता हूँ। बोल श्याम रामचंद्र की